दोस्तों, अंतिम ओवर में चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे 15 रन। गेंदबाजी कर रहे थे यश दयाल और स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। फिर इस मैच के अंतिम ओवर में जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। तो आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में बनी चैंपियन? अंतिम ओवर के रोमांच को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का सबसे मजेदार और रोमांचक मुकाबले देखने को मिला। इस मैच में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीम। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीत करे चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ नए बल्लेबाज जैकब बेथेल की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद का स्वागत जैकब बेथेल ने ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। फिर चौथे गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर के पांचवें गेंद पर भी खतरनाक चौका जड़कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दिया। तरस रहे थे। इस तरीके से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अंशुल कंबोज ने दूसरे ओवर से 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 16 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खलील अहमद पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनके हाथों में गेंद को थमाया। ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब बेथेल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर के चौथे गेंद पर जैकब बेथेल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर खलील अहमद की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी विराट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी लंबा छक्का लगाकर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। खलील अहमद का यह ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 19 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं चेन्नई की टीम को चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगातार विकेट की तलाश में थे। 5वें ओवर में चेन्नई की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाज नूर अहमद के हाथों में गेंद को थमा दिया, जिनका स्वागत जैकब बेथेल ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर अगले गेंद को छक्के में तब्दील कर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर नूर अहमद की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 14 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से विराट कोहली चौकों और छक्कों की बारिश करके बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से यह जैकब बेथेल भी तेजी से रन बटोरते हुए कंधे से कंधे मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, जिसको लेकर सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी काफी परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अंशुल कंबोज की पहली गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे साफ के बाद 7वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा बदलाव करते हुए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। आते ही रविंद्र जडेजा ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। विराट कोहली और जैकब बेथेल को जडेजा के सामने एक-एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा है और 7वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया था। 7 ओवर के खत्म होने के बावजूद चेन्नई का कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकल सका था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 8वें ओवर में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट बेहद नजदीक पहुंच गए थे। 9वें ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को एक बार फिर से रविंद्र जडेजा के हाथों में दे दिया। लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब बेथेल ने खतरनाक चौका लगाकर मात्र 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और चेन्नई की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हालांकि इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी किया और 9वें ओवर से 7 रन ही खर्च किया, लेकिन जडेजा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 94 रनों तक पहुंच गया था। वहीं विराट कोहली भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 10वें ओवर में भी चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी में महेंद्र सिंह धोनी ने बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मतीशा पथिराना को बुला लिया। मतीशा पथिराना अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। विराट कोहली और जैकब बेथेल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। तभी 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मतीशा पथिराना ने जैकब बेथेल को डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों के पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। जैकब बेथेल को 55 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आ चुके हुए थे। मतीशा पथिराना ने 10वीं ओवर से सिर्फ 3 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दिया। जैकब बेथेल अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 55 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। 10 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 97 रन 1 विकेट पर बन चुका था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद खतरनाक सैम करन ने विराट कोहली को खलील अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम बेंगलुरु को 121 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिलाई। विराट कोहली अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 62 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। 12 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 122 रन 2 विकेट पर बन चुका था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद।
इनका स्वागत पहले ही गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद नूर अहमद ने जबरदस्त वापसी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 13 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 128 रन बन पाया। चेन्नई की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं रजत पाटीदार और देवदत्त पौडिकल अपनी टीम के लिए धीरे धीरे रन बटोर रहे थे। 14वें ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए सैम करन, लेकिन इनका स्वागत देवदत्त पौडिकल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर सैम करन की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 14 ओवर में 1400 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन खर्च किए। 15 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 1440 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मतीशा पथिराना और आते ही पहली गेंद पर देवदत्त पौडिकल को जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 144 रनों के स्कोर पर दिला दी। देवदत्त अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार जितेश शर्मा को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को चौथी सफलता 154 रनों के स्कोर पर दिला दी। जितेश अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टीम डेविड आ चुके थे। 17 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 154 रन बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मतीशा पथिराना। इस ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इसी का फायदा उठाते हुए चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी। 157 दिनों के स्कोर पर बेंगलुरु को 5वां झटका लग गया। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम डेविड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 159 रनों तक पहुंचाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर 2 रोमारियो शेफर्ड ने छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर चौका जड़कर खलील अहमद की कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, चौथी गेंद को भी छक्के में डिपॉजिट कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। उसके बाद नो बॉल भी हो गई, लेकिन अंतिम गेंद पर भी रोमारियो शेफर्ड ने चौका जड़कर इस ओवर से 33 रन बटोर लिए और खलील अहमद की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपनी टीम को 19 ओवर में 192 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मतीशा पथिराना, लेकिन इनका भी स्वागत रोमारियो शेफर्ड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 213 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने होती चेन्नई ओपनिंग करने आए 2 युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे के चेन्नई का स्कोर 11 रन पहुंच गया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर रशीद ने चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और फिर अंतिम गेंद पर भी रशीद ने छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन पहले ही गेंद पर आयुष ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में डिपॉजिट कर दिया। तीसरी गेंद पर भी चौका लगाकर लगातार 3 चौके जड़ दिए और फिर चौथी गेंद पर छक्का जड़कर भुवनेश्वर कुमार की कुटाई कर दी। इसके बाद भी आयुष रुके नहीं, 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर आयुष ने इस ओवर से 26 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुणाल पांड्या। दूसरी गेंद पर आयुष ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई, लेकिन कुणाल पांड्या ने तीसरी गेंद पर शेख रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 51 रनों के स्कोर पर दिल दी। रशीद अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन आयुष अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सैम करन आ चुके थे और आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में 57 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु की टीम ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार पांड्या शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर आयुष ने छक्का जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में 78 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की पारी एक बार फिर संभालती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। विकेट की तलाश में बेंगलुरु की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर लुंगी एंग्रेडी, लेकिन इस बार इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद जडेजा ने 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 8 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा। इनका स्वागत जडेजा ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। वहीं 5वीं गेंद पर आयुष ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड। जडेजा ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर यश दयाल। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 6 रन खर्च किए। 12 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 127 बन पाया। 13वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में सुयश शर्मा। इनका स्वागत जडेजा ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
उसके बाद अंतिम गेंद पर आयुष ने भी चौका जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में आयुष मात्रे ने 7वें ओवर में कृणाल पंड्या की शॉर्ट गेंद को टॉप एज के साथ छक्के के लिए उड़ाया। 25 गेंदों में धमाकेदार अर्धशतक पूरा आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने जाडेजा ने 8वें ओवर में लुंगी एनगिडी को 2 शानदार चौके जड़े, एक मिड विकेट पर फ्लिक, दूसरा पॉइंट के ऊपर। 10वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर म्हात्रे ने 99 मीटर का छक्का और चौका लगाकर स्कोर 100 के पार पहुंचाया। 11वें ओवर में सुयश शर्मा को जाडेजा ने लॉन्ग ऑन पर छक्का और बैकवर्ड पॉइंट पर चौका जड़ा। 13वें ओवर आयुष के आउट होने के बाद चेन्नई की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। देखते ही मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जहां पर चेन्नई को जीतने के लिए अंतिम 6 गेंद में 15 रनों की जरूरत थी। सामने महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रजत पाटीदार ने यश दयाल को भेज दिया। शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर यश दयाल ने महेंद्र सिंह धोनी का विकेट चटकाकर इस मैच में फिर से रोमांच ला दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आ चुके थे। आते ही उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया और इसी के साथ अंपायर ने इसे नो बॉल भी दे दिया। अब चेन्नई की टीम इस मुकाबले में वापसी करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। शानदार गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ सिंगल ही बनने दिया। इस तरीके से यश दयाल की चमत्कारी गेंदबाजी के दम पर बेंगलुरु की टीम ने हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। बेंगलुरु की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठे, वहीं चेन्नई के खेमे में मातम छा गया। लेकिन दोस्तों, यश दयाल की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।